नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन के बारे में। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा। इसको देखने से पहले आपको क्लियर होगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होता क्या चीज़ है। और स्ट्रिंग कंपैरिजन को अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, कोडिंग के थ्रू समझेंगे। और हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन में कोडिंग एग्जांपल्स का लिंक डाल दूंगा ताकि आप अपने कंप्यूटर पे इसको ट्राई कर सकें। चलिए समझते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन को। सो स्ट्रिंग कंपैरिजन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि आशीष और आप एक दूसरा नाम हो सकता है राम। और दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने को स्ट्रिंग कंपैरिजन कहते हैं। उसमें कंपैरिजन कैसा होता है कि क्या ये दो स्ट्रिंग्स बराबर हैं या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा चेक यही होता है कि क्या दो स्ट्रिंग्स बराबर हैं या नहीं है। अ, तो इस चीज़ को करने के लिए स्ट्रिंग कंपैरिजन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है दोस्तों, ये लेक्सिकल ऑर्डर में होता है। अब एक नया शब्द इस्तेमाल हुआ, लेक्सिकल ऑर्डर। इसको समझते हैं। लेक्सिकल ऑर्डर क्या होता है? लेक्सिकल ऑर्डर होता है दोस्तों कि जब भी जो स्ट्रिंग होती है, अगर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाए या डिक्शनरी के ऑर्डर में रखा जाए और एक एक करेक्टर्स को उसके डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाए, तो उसको लेक्सिकल ऑर्डरिंग कहते हैं। लेक्सिकल ऑर्डरिंग के अंदर, जैसे अब आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में हर चीज ए से स्टार्ट होती है, फिर बी आती है, फिर सी आती है। और ऐसे ही अगर कोई शब्द है, इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर एप्पल है, एप्पल हमेशा बनाना से पहले आएगा डिक्शनरी के अंदर, यानी बनाना बड़ा है, एप्पल छोटा है। और डिक्शनरी के अंदर एप्पल पहले आएगा, बनाना बाद में आएगा, बिकॉज ये ए से स्टार्ट है और बनाना बी से स्टार्ट है। बी ए के बाद आता है, इसीलिए डिक्शनरी में भी बी ए के बाद आता है। सिमिलरली कैट पहले आएगा डॉग से, बिकॉज ए बी सी डी में अल्फाबेट्स में सी पहले आता है, डी बाद में आता है। अच्छा, अब ये एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर एक शब्द है जिसका जो है ए, इसकी स्पेलिंग है ए, और एक और शब्द है ए बी, तो ए पहले आएगा ए बी से, बिकॉज पहला शब्द, पहले करेक्टर ए और ए तो बराबर है। लेकिन जो दूसरा करेक्टर है ए और यहाँ पे जो दूसरा करेक्टर है बी, ये इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, बिकॉज ए तो बराबर हो गए, तो इससे डिसाइड नहीं हो सकता। अब डिसाइड होगा सेकेंड करेक्टर से, ए और बी। राइट। सो इसके अंदर क्योंकि बी बड़ा है ए से सेकेंड करेक्टर पे, तो सेकेंड करेक्टर की वजह से डिक्शनरी के अंदर भी और लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर भी ए पहले आएगा, ए बी बाद में आएगा। सिमिलरली कितना ही बड़ा वर्ड हो सकता है, ए बी 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 बी। सो उस तरीके से आप पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, फिर दूसरे को दूसरे कंपेयर करेंगे, फिर तीसरे को तीसरे कंपेयर करेंगे। उस हिसाब से कंपैरिजन चलेगा। अगर भी चीज लेक्सिकल ऑर्डर क्लियर होगा, तो अब हम समझते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर के वीडियो में आपको समझाए थे, सारे ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर में। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इक्वल्स टू, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको भी अच्छे से समझ सके। बट इसके अंदर स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर कैसे इस्तेमाल होते हैं वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे अभी। तो इक्वल टू है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू है जिसमें टाइप का कंपैरिजन होता है, ट्रिपल इक्वल टू का साइन। नॉट इक्वल टू है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इन सबको प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों। आइए एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट जेएस। ओके। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आए। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए। ओके। कॉन्स्ट वाई, तो मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया वाई, उसके अंदर वैल्यू रखता हूं मैं दोस्तों, इसके अंदर रखते हैं पी। कंपैरिजन कैसे करते हैं दोस्तों? इसको आप रख सकते हैं लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, क्या ए बी के बराबर है? ब्लर। क्या ए बी के बराबर है, यहाँ पे कह रहे हैं क्या ए बी के बराबर है, और वो रिजल्ट आप रिजल्ट के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक। सो इसके अंदर हम इसको जब हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट,
तो इसको रन करते हैं दोस्तों। इस कोड को रन करने के लिए टर्मिनल में गए, नोड लिखा, मेरी फाइल डेटा टाइप फोल्डर के अंदर, तो डेटा टाइप्स स्लैश स्ट्रिंग कंपैरिजन टैब दबाया, एंटर मारा, क्रैश हो गया कोड। ओके, क्रैश हो गया ये। ए इज नॉट डिफाइंड, ओके ए तो था ही नहीं, यहाँ पे एक्स और वाई है, सॉरी एक्स और वाई है, राइट। तो कह रहा है ए तो है ही नहीं, ए इस्तेमाल कैसे कर लिया आपने, तो एक्स और वाई है। इसको अब चलाते हैं, तो आंसर आया फॉल्स। फॉल्स मतलब नहीं। तो हमेशा कंपैरिजन का जो आंसर आता है वो या यस या नो में आता है, बूलियन में आता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू इज यस, फॉल्स इज नो। सो हमने कहा एक्स और वाई बराबर है, लेकिन एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो कह रहा है नहीं, आंसर आ गया फॉल्स। ओके, सो ये था एक एग्जांपल। अगर मैं इसको बराबर कर दूं, ए दोनों बराबर हो गए, ए हो गए दोनों, तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा ट्रू, यस बराबर है, राइट। और इसी को ही मैं, चलिए इसको थोड़ा सा कंसोल लॉग में अलग से लिखते हैं। मुझे रिजल्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं दोस्तों। मैं इसको इफ कंडीशन में भी लिखता हूं, इफ एक्स इक्वल टू वाई, देन कंसोल लॉग x and y are equal, x and y are equal, और else अगर नहीं है तो x and y are not equal। okay, console dot log x and y are not equal। okay? चलिए इसको रन करते हैं, अब क्या आंसर आता है, तो आंसर आया x and y are equal। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर इसमें b कर दूं तब क्या आंसर आएगा दोस्तों, तब आंसर आएगा x and y आर नॉट इक्वल। तो आप इसको रिजल्ट में भी ले जा सकते हो, आप इसको डायरेक्टली इफ में भी कर सकते हो, और आप इसको कंसोल लॉग भी कर सकते हो, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू वाई का आंसर क्या आया, इसके अंदर मैंने लिखा x इक्वल टू वाई। देखते हैं, तो इसमें आंसर आया x इक्वल टू वाई का आंसर है फॉल्स। और इसके अंदर मुझे वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ए, डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रिंग बना दीजिए, ए इक्वल्स टू बी, यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल्स टू बी। ए इक्वल्स टू बी का आउटपुट क्या आया, फॉल्स। ठीक है, चलिए इससे इसी को ही आगे लेके चलते हैं। बाकी आप समझ गए हैं कि हम इसको वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट इफ कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायरेक्ट कंसोल में भी इसको लिख सकते हैं जिससे हमें ट्रू या फॉल्स मिले। तो अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिखूंगा ताकि सारे एग्जाम्पल्स आसानी से बनाए जा सके। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज समझने की दोस्तों ये है कि अगर मैं इसको लिखता हूँ ए इक्वल टू ए, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं पहले, ए इक्वल टू ए, तो इसका आंसर आएगा यस, ए इक्वल टू ए। केस सेंसिटिविटी के चेक करते हैं, अगर ए और ए अलग अलग केसेस हो तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ए और ए बराबर नहीं है, एक स्मॉल केस है एक बड़ा केस है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और सिनेरियो को समझते हैं इसके अंदर। और ये सिनेरियो ये है, अच्छा इसके अंदर अगर आपको कभी ऐसा आए कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स आ रही हैं, एक अपर केस में है एक लोअर केस में है, तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों, एक मैंने हमने फंक्शन देखा था टू लोअर केस। ठीक है, तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों तरफ से, यहाँ भी टू लोअर केस कर दो और यहाँ भी टू लोअर केस कर दो। फंक्शन क्या करता है, इस बड़े ए को छोटे ए में कन्वर्ट कर देगा, और इस छोटे ए को हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि छोटा ए पहले ही छोटा है, तो उसको लोअर केस करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमने इसको विद टू लोअर केस किया, सॉरी विद टू लोअर केस, तो हम इसको चलाएंगे, तो अब आंसर आया ट्रू, क्योंकि इसने ए को छोटे ए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। वो एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर हम इसमें लें तो लॉग 5 और 5 स्ट्रिंग, ये दोनों बराबर है। लेट्स से दैट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमने लिखा 5 और 5 स्ट्रिंग। सो ये 5 नंबर है, और ये क्योंकि कोट्स के अंदर पे है, ये 5 स्ट्रिंग है। अगर ऐसा सिनेरियो आप देते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, देखते हैं इसके इसके अंदर। तो आउटपुट आया हाँ ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इस 5 को जो कि नंबर है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है,
और फिर कंपैरिजन करता है, फिर इसको जवाब मिलता है हाँ ये दोनों तो बराबर हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 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 प्लीज कन्वर्ट ना करो किसी चीज को भी, टाइप पे भी चेक लगाओ, यानी कि नंबर और स्ट्रिंग बराबर ना दो मुझे, खुद ही उसको कन्वर्जन मत करो उसका, तो अब आप क्या करोगे, ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कहते हैं इसको, जिसमें डेटा टाइप का भी चेक होता है, तो आंसर आएगा नहीं फॉल्स है। जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे तो आंसर आएगा कि ये फॉल्स है। सिमिलरली दोस्तों हमारे पास एक और है नॉट इक्वल टू, अभी तक हमने इक्वल टू का समझा था। अगर हम कहते हैं कि क्या ए बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बी, अब हम कह रहे हैं कि क्या ए नॉट इक्वल टू बी है या नहीं। ओके, सो ये नॉट इक्वल टू का साइन है। तो नॉट इक्वल टू जब आप लगाते हैं तो इसका ऑपोजिट आंसर आता है इक्वल टू का, राइट। सो क्या ये कह रहा है क्या ये दोनों बराबर नहीं है, देखिए क्या आंसर आता है, यस ये दोनों बराबर नहीं है, ए और बी तो बराबर नहीं है, इसलिए आंसर आया 2। अगर इसको मैं करता हूं ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू ए, तो हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर, क्या ए और ए बराबर नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स, ए और ए तो बराबर है, राइट। सो ये ऑपोजिट है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके अंदर अब आता है दोस्तों कि ग्रेटर देन और लेस देन का इस्तेमाल कैसे होता है। अब ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मैंने लेक्सिकल ऑर्डर के बारे में बताया था, अल्फाबेटिकली होता है, राइट। तो इसी के अंदर एक एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों। अगर मैं ले लूं, अगर आप कहें कि क्या ए, ये लेस देन का साइन है, क्या ए बी से छोटा है, तो आप ये पूछना चाहते हैं क्या ए बी से छोटा है, क्या ए बी से छोटा है। तो अब देखिए क्या होगा, ए जो है अल्फाबेट के अंदर पहले आता है, बी बाद में आता है, तो यानी कि बी बड़ा है, राइट। जैसे 1 2 3 4 में जो पहले आता है 1, वो 2 से छोटा है ना, वैसे ही नहीं नहीं, 2 जो है, यस 1 जो है वो 2 से छोटा है। सिमिलरली जो हमारा ए है वो बी से छोटा है, क्योंकि अल्फाबेट में वो बाद में आता है, तो बी बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, ए बी से छोटा है। अगर इसको मैं कर दूं, इसके बाद थोड़ा सा और करते हैं ए और ए बी कर दूं, यानी ए बराबर है, और अब दूसरे वाला कंपैरिजन होगा, तब क्या आंसर आएगा, तब भी आंसर आएगा ट्रू। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं कर दूं ए सी और ए बी, इसको भी कर देते हैं ताकि क्लियर ना, ए सी और ए बी। अब ए सी ए बी में क्या होगा दोस्तों, जो है ए तो बराबर है, ए सी ए बी, ए बराबर है, तो अब आ गया सी और बी, लेकिन सी तो बी से बड़ा है, तो ये चीज फॉल्स आनी चाहिए अब। तो क्या आई है हमें, फॉल्स आई। तो अब आई होप ये चीज क्लियर होगी कि जो एक एक करेक्टर को कंपेयर करा जाता है, और अगर कोई भी चीज जैसे यहाँ पे ए बराबर मिल जाती है, तो नेक्स्ट करेक्टर पे आ जाते हैं और नेक्स्ट करेक्टर को चेक करते हैं, और नेक्स्ट है, तो कितना ही बड़ा सेंटेंस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस हो सकता है, उसको दूसरे सेंटेंस से आप कंपेयर कर सकते हैं, इससे बड़ा है छोटा है। यूजुअली ये यूज नहीं होता, मैंने कोई सिनेरियो ऐसा नहीं देखा जहाँ पे आप लेस देन ग्रेटर देन का इस्तेमाल करें स्ट्रिंग के ऊपर। ज्यादातर इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, इनका इस्तेमाल होता है। लेस देन का ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर आपको पता हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया इस चीज का, पर पता होना जरूरी है। इसमें एक लास्ट चीज जो पता होनी जरूरी है दोस्तों, वो ये है कि अगर स्ट्रिंग बिल्कुल बराबर हो, राइट, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बाकी सारी चीजें बराबर है, बाकी सारी चीजें बराबर है, लेकिन यहाँ पे 2 करेक्टर है, यहाँ पे 3 करेक्टर है, तो जिसके पास ज्यादा करेक्टर होंगे वो बड़ा माना जाएगा, यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, बिकॉज इसके अंदर 3 करेक्टर। ओके, सो ये चीज भी ध्यान रखने की लेंथ भी मैटर करती है, अगर बड़ा स्ट्रिंग है तो वो बड़ा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों।
चलिए, आई होप आपको ये स्ट्रिंग कंपैरिजन क्लियर होगा। इसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू हमने कवर किया है। यही ज़्यादातर प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये प्रैक्टिकल जब कोड रखने जाएंगे तो यही सिनेरियोज इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।